Hello students, how are you? Myself Talar Vikas, the finest and easiest way to learn the concept of physics. Today we are going to solve exercise number 5.14 of chapter number 5 laws of motion. बच्चों आज हम laws of motion चैप्टर नंबर 5 का एक न्यूमेरिकल जो हमने एक्सरसाइज में से लिया है और वो न्यूमेरिकल है 5.14, वो आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखो हमें क्या गिवन है। फिगर shows the position against time graph of a particle of mass 4 kg. What is the force? First हमें फाइंड करना है what is the force on the particle for t is less than 0. मीन्स यहाँ से आप यहाँ पे फिगर देख सकते हो, ग्राफ देख सकते हो, x against t, x is the position of particle and t is the time. सो हमारे पास पार्टिकल के पोजीशन अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। तो हमें ऐसा गिवन है, ऐसा पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर टी इज लेस देन 0। जब 0 से पहले का जो टाइम है उसमें उस पर कितना फोर्स लग रहा है। सेकेंड, t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड, आफ्टर 4 सेकंड पार्टिकल पे कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। और थर्ड टाइम इंटरवल हमें दिया गया है t इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 4 सेकंड। 0 से आफ्टर 0 ओके एंड बिफोर 4 सेकंड, दैट मीन्स टाइम 0 से लेके 4 सेकंड तक का जो टाइम है उस टाइम में पार्टिकल पे कितने अमाउंट का, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। सेकंड, वी हैव टू फाइंड impulse of force at t is equal to 0 second and t is equal to 4 second. t is equal to 0 second and t is equal to 4 second पे पार्टिकल पे लगने वाला जो impulse of force है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा वो भी हमें फाइंड करना है। and we have to consider one dimensional motion, that is particle only one direction, that means according to our chapter number 3 motion in a straight line। और हमारा जो चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसको हम क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन। जो पार्टिकल है वो एक ही डायरेक्शन में मोशन करता है, ऐसा हमें यहाँ पे कंसीडर करना है। तो देखो यहाँ पे हमें सबसे पहले पूछा गया है व्हाट इज द फोर्स ऑन द पार्टिकल फॉर t इज इक्वल टू 0। तो हमें पार्टिकल का मास गिवन है तो हम यहाँ से सॉल्यूशन निकालेंगे। मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल का जो मास है स्मॉल m इज इक्वल टू 4 kg, 4 kg मास का पार्टिकल है। उस पे लगने वाला जो फोर्स है, सो वी कैन राइट फोर्स एक्ट ऑन पार्टिकल, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स, उसमें हम पहला देखते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू, और वी कैन राइट टाइम t इज लेस देन 0 सेकंड। 0 सेकंड से पहले पार्टिकल पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। सो फ्रॉम द ग्राफ हमें यहाँ से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि बिफोर 0 सेकंड पार्टिकल तो रेस्ट पोजीशन में है, और पार्टिकल अगर रेस्ट पोजीशन में होगा और अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा होगा तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अगर कोई बॉडी स्टेडी पोजीशन में है या तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उस पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स है वो 0 होगा। सो आप यहाँ पे देख सकते हो बिफोर 0 सेकंड टाइम पार्टिकल इज स्टेशनरी। सो पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो 0 होगा। सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट टाइम t इज लेस देन 0 सेकंड पार्टिकल इज स्टेशनरी, पार्टिकल इज स्टेशनरी, स्टेडी पोजीशन में है पार्टिकल। hence
according to hence according to Newton's first law of motion, net force acting on a particle is zero. पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है तो पार्टिकल पे लगने वाला जो रिजल्टेंट फोर्स है वो कैसा होगा, जीरो होगा. ओके, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. चलो ये हो गई फर्स्ट इंटरवल की, टाइम इंटरवल की. सेकंड बात करते हैं. t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड एट टाइम t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड. आफ्टर 4 सेकंड पार्टिकल पे कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. सो हम ग्राफ से देख सकते हैं, हमें ग्राफ से एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आफ्टर 4 सेकंड, बच्चों ये टाइम एक्सिस है, ये पार्टिकल के पोजीशन की एक्सिस है. तो हमारे पास जो ग्राफ है वो पोजीशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है. सो एक्स एक्सिस पे यहाँ पे टाइम होगा और यहाँ पे पोजीशन ऑफ पार्टिकल होगी इन मीटर एंड टाइम होगा इन सेकंड. तो आप देख सकते हो आफ्टर 4 सेकंड, देखो यहाँ पे आफ्टर 4 सेकंड होगा क्या, पार्टिकल आफ्टर 4 सेकंड हम देखें तो ये जो हमें ग्राफ मिलता है वो टाइम एक्सिस को पैरेलल मिलता है. देखो यहाँ पे आफ्टर 4 सेकंड, ये 4 सेकंड है, तो आफ्टर 4 सेकंड ये जो पोर्शन है ग्राफ का वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है. जब भी देखो यहाँ पे जब भी ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल आए तो आप बात को ध्यान में रखना, इस एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी के वैल्यू हमें गिवन है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही, ऐसा इंडिकेट करती है. हाउ कैन वी से दैट? देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे 4 सेकंड है तो ऑब्वियसली यहाँ 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, 8 सेकंड एंड सो ऑन वी कैन राइट. देखो यहाँ पे 4 सेकंड पे पार्टिकल की पोजीशन 3 मीटर पर है. एट 5 सेकंड द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 मीटर. एट 6 सेकंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट 3 मीटर. सो आफ्टर 4 सेकंड पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज, मीन्स पार्टिकल रेस्ट पोजीशन में है. सो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एट टाइम t इज ग्रेटर देन 4 सेकंड, ग्राफ ऑफ पोजीशन x वर्सेस t is parallel to टाइम एक्सिस. हमें ये जो ग्राफ मिला वो टाइम एक्सिस के पैरेलल मिला. सो हम यहां से लिख सकते हैं therefore पोजीशन ऑफ पार्टिकल does not change. पार्टिकल की जो पोजीशन है वो यहाँ पे चेंज नहीं हुई है. सो वी कैन राइट हैंस पार्टिकल इज स्टेशनरी. Then net force acting on a particle is zero. भाई पार्टिकल की पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट अमाउंट ऑफ फोर्स है वो कैसा होगा, जीरो होगा. चलो थर्ड की बात करते हैं. थर्ड टाइम इंटरवल t is greater than 0 and t is
less than 4 seconds. So time t is greater than 0, is less than 4 seconds. Means time हम कैसा लेंगे? after 0 second and before 4 second, 0 से 4 सेकंड तक में जो पार्टिकल है उस पे कितने अमाउंट का फोर्स लग रहा है वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है. देखो यहाँ पे 0 यहाँ पे है, 4 सेकंड यहाँ पे है, तो 0 से 4 के बीच में जो ग्राफ है वो हमें यहाँ ऐसे स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है. कैसा ग्राफ मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिल रहा है. तो बच्चों कभी भी आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिले तो आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू अवर चैप्टर नंबर 3, आप ऑलरेडी चैप्टर नंबर 3 में ये स्टडी कर चुके हो कि अगर हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिले तो हमें वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू गिवन है वो कैसी रहेगी? कांस्टेंट रहेगी. फिर से एक बार अगर हमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन मिलता है तो वाई एक्सिस पे जो भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू हमें गिवन है वो फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी. सो हम यहाँ से देख सकते हैं एट ए टाइम t इज ग्रेटर देन 0 इज एंड लेस देन 4 सेकेंड. ग्राफ ऑफ x against t is straight line. Therefore position of particle change with same amount position of particle change with same amount of time interval. सेम टाइम इंटरवल में पार्टिकल की जो पोजीशन है वो भी सेम चेंज हुई होगी. मीन्स अगर पार्टिकल की पोजीशन 2 सेकंड में 2 मीटर जितना डिस्प्लेस हुआ होगा, अगर पार्टिकल 2 सेकंड में 2 मीटर जितना डिस्प्लेस होगा तो दूसरी जो 2 सेकंड है दैट इज 4 सेकंड में वो 4 मीटर जितना डिस्प्लेस हुआ होगा. 6 सेकंड में 6 मीटर जितना डिस्प्लेस हुआ होगा. सो सेम टाइम इंटरवल में पार्टिकल ने जो डिस्प्लेसमेंट किया होगा, पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ, पार्टिकल की जो पोजीशन चेंज हुई वो भी सेम चेंज हुई. सो वी कैन राइट पार्टिकल कैसा है, कैसे मोशन कर रहा है विद कांस्टेंट वेलोसिटी. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं hence particle moves with constant, or we can say uniform velocity. ओके, पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है. तो हमें कितना फोर्स लगेगा वो हम यहाँ से फाइंड करते हैं. तो कैसे फाइंड करेंगे? पोजीशन ऑफ पार्टिकल, एक्सेलरेशन निकालेंगे. ओके, चलो ये हमें क्या मिल गया? पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंज विथ सेम अमाउंट ऑफ फोर्स टाइम इंटरवल, हेंस पार्टिकल मूव विथ द कांस्टेंट वेलोसिटी. अब बच्चों हमें न्यूटन साहब ने जो फर्स्ट लॉ दिया था उसमें न्यूटन साहब ने ऐसी बात की थी कि अगर कोई बॉडी रुकी हुई पोजीशन में है तो उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है. और ऐसा भी हम कह सकते हैं अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तब भी उस पर लगने वाला नेट फोर्स 0 है. बिकॉज रेस्ट पोजीशन एंड कांस्टेंट वेलोसिटी वाली पोजीशन बोथ आर इक्विलिब्रियम पोजीशन. सो हम यहाँ से लिख सकते हैं नेट फोर्स acting on a particle is 0. Acting on a particle is 0.
पार्टिकल पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो जीरो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ अकॉर्डिंग अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज नहीं हो रही, मीन्स अगर कोई बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रही है तो उस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो कैसा होगा, जीरो होगा। चलो अब बात करते हैं बी की। बी सेकेंड, वी हैव टू फाइंड impulse of force at t is equal to 0 second. So impulse of force at t is equal to 0 second. t is equal to 0 second टाइम पे बॉडी पे लगने वाला impulse of force कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। बच्चों हम यहाँ पे impulse of force का फॉर्मूला लिख सकते हैं। Impulse of force is equal to amount of force acting on a product of magnitude of force acting on our body multiply by, or we can say, and the time interval for which the force is acting. So impulse of force I is equal to F multiplied by delta t, where delta t is the time interval for which the force is acting. और ऐसे भी हम लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स इज अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द गिवन पार्टिकल। अगर किसी पार्टिकल का इम्पल्स ऑफ फोर्स, उस पे लगने वाला इम्पल्स ऑफ फोर्स हमें फाइंड करना है तो हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं उस पार्टिकल का जो मोमेंटम चेंज हुआ उस मोमेंटम को हम फाइंड करेंगे। सो इनडायरेक्टली हमें क्या मिल जाएगा, इम्पल्स ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल मिल जाएगा। सो देखो यहाँ पे अब t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हमें t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे क्या मिलना जरूरी होगा। सबसे पहले t इज इक्वल टू 0 सेकंड पे पार्टिकल का मोमेंटम क्या है, तो आप यहाँ से देख सकते हो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पार्टिकल इज स्टेशनरी। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं इम्पल्स ऑफ फोर्स एट t इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0 सेकेंड initial velocity of particle is 0 because particle is at rest. particle by rest position में है तो उसकी जो initial velocity है वो कैसी होगी, 0 होगी। अब देखो हमें ऐसा कौन सा पोर्शन मिलता है कि जिसकी हेल्प से हम मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं। सो हम ग्राफ में दो ऐसे पॉइंट कंसिडर करेंगे, विद द हेल्प ऑफ दैट पॉइंट वी कैन इजिली फाइंड द चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। सो हम यहाँ से देखते हैं, हमने इस पॉइंट को O नाम दिया, हमने इस पॉइंट को A नाम दिया। इफ वी टॉक अबाउट दिस पोर्शन OA, देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t is equal to 0, v is equal to 0 because particle is at rest at time t is equal to 0. If we talk about point A, so point A पे पार्टिकल ने कितनी वेलोसिटी गेन की होगी वो हमें यहाँ से फाइंड करनी है। अब बच्चों हमने चैप्टर नंबर 3 सीखा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो उसमें हमने डिस्प्लेसमेंट इट इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल अगेंस्ट टाइम का ग्राफ देखा। तो उसका जो स्लोप है, देखो या फिर से डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का हमें ग्राफ मिला, उसमें उसका जो स्लोप मिलता है वो स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है वो हमें x डिवाइडेड बाई t, दैट मीन्स वेलोसिटी की वैल्यू देता है। सो हम यहाँ से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं एट टाइम t इज इक्वल टू t, at time t is equal to t, और we can say at time t is equal to, हमने पॉइंट A कंसिडर किया ना, ये पोर्शन कंसिडर किया OA। सो at time t is equal to 4 सेकेंड पोजीशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हमें फाइंड करनी है। अब देखो अगर हम इस पोर्शन का स्लोप फाइंड कर ले तो हम इजीली उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। सो इसको हम लिख लेंगे चेंज इन टाइम, दैट इज डेल्टा टी, और इसको हम बोलेंगे चेंज इन पोजीशन। So change can be denoted by delta and position is given by x. So delta x gives the value of change in position
and delta t is the time interval for which particle change its position. So v हम find करते हैं. So v is equal to change in position with respect to time. So velocity of particle v is equal to change in change of position of particle. देखो यहाँ पे पॉइंट ए की बात करें तो पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, 3 मीटर पे है. इफ यू टॉक अबाउट पॉइंट ए, सो एट पॉइंट ओ पोजीशन ऑफ पार्टिकल is 0 because particle is at rest at time t is equal to 0. So final minus initial OA, A पॉइंट फाइनल है तो फाइनल पॉइंट पे पोजीशन क्या है, 3 मीटर. सो वी कैन राइट 3 माइनस इनिशियल OA का इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O वाला. तो O वाले पॉइंट पे पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पे है, 0 पे है. सो वी कैन राइट 3 माइनस 0 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम. ए पॉइंट फाइनल पॉइंट है तो फाइनल पॉइंट पे टाइम कितना है, 4 सेकंड. इनिशियल पॉइंट कौन सा है, O है. O पे कितना टाइम है, 0. सो 4 माइनस 0, सो वी कैन राइट 4 सेकंड. यहाँ से हमें क्या मिला, 4 सेकंड. सो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल v एट 4 सेकंड इज इक्वल टू 3/4 मीटर पर सेकंड. एंड therefore velocity v is equal to 3/4, so we can write 0.75 मीटर पर सेकंड. सो ये हो गई वेलोसिटी एट 4 t इज इक्वल टू 4 सेकंड. अब जो हम यहाँ से इजीली चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकते हैं. सो वी कैन राइट इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स ऑफ फोर्स I is equal to change in momentum, that is delta p. Therefore change in momentum delta p is equal to p at time t is equal to 4 second minus momentum p at time t is equal to 0 second. Therefore change in मोमेंटम ऑफ पार्टिकल. अब देखो 4 सेकंड पे मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे, मास तो कैसा है, कांस्टेंट है. सो वेलोसिटी एट 4 सेकंड, 4 सेकंड पे कितनी वेलोसिटी है, ये वाली, माइनस मास ऑफ पार्टिकल बिकॉज मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. नाउ वी हैव टू फाइंड वेलोसिटी एट 0 टाइम. सो वेलोसिटी एट 0 सेकंड. Therefore change in position. सो यहाँ से मास कॉमन निकल जाएगा. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं वेलोसिटी एट 4 सेकेंड माइनस वेलोसिटी एट 0 सेकेंड. सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू मास ऑफ द बॉडी. सो कितनी है, 40 kg, सॉरी इट्स 4 kg. कितनी है, 4 kg मल्टीप्लाई बाई velocity of particle at 4 second 0.75 and position of particle at 0 second that is 0. so 4 minus 0 तो 4 होगा. so हम यहाँ से लिख सकते हैं 4. okay, sorry not 4, sorry by mistake. velocity of particle at 4 seconds 0.75 minus velocity at 0 second that is 0 और 0.75 मल्टीप्लाई बाई 4. 0.75 क्या होगा, 0.75 होगा 3/4. देखो यहाँ से हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 एज इट इज मल्टीप्लाई बाई, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0.75 हमने 0.75 कहाँ से लिखा, 3/4 में से. सो हम उसको फिर से 3/4 लिख सकते हैं और ये दोनों हनीमून पे चले गए. So we can write change in momentum of particle is 3 Newton into second. Newton into second is the unit of impulse of force, and this change of momentum of the particles gives the value of impulse of force at t is equal to 0 second. Take a screenshot. फिर हम 4 सेकंड पे कितना impulse of force लगेगा उसके बारे में बात करते हैं. ले लिया, ओके चलो अब हम बात करते हैं t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल पे कितना इम्पल्स ऑफ फोर्स लगेगा.
impulse of force at time t is equal to 4 सेकंड। 4 सेकंड पे पार्टिकल पे कितना इम्पल्स ऑफ फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू 4 सेकंड टाइम पे बॉडी पे लगने वाला, दैट इज पार्टिकल पे लगने वाला हम इम्पल्स ऑफ फोर्स फाइंड करने के लिए हम ऐसे दो पॉइंट कंसिडर करेंगे जिसकी हेल्प से हम यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सके। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे एक पोर्शन एक न्यूमेरिकल में से एक पार्ट सॉल्व किया कि भाई t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे पार्टिकल ने कितनी वेलोसिटी गेन की होगी। तो उसको हम यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं, एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड पार्टिकल ने कितनी वेलोसिटी गेन की थी 0.75, हमने अभी देखा। सो हम लिख सकते हैं एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड velocity of particle, that is the initial velocity of particle, that is 4 sorry not 4, it's a 0.75, कितना है 0.75 मीटर पर सेकेंड। अब देखो आफ्टर 4 सेकंड क्या होगा, आफ्टर 4 सेकंड जो देखो यहाँ पे हमने जीरो पे फाइंड करने के लिए ऐसे दो पॉइंट लिए जिसकी हेल्प से हम चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सके। हमें 4 सेकंड पे फाइंड करने के लिए ऐसा पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा जिसकी हेल्प से हम इजीली चेंज इन मोमेंटम फाइंड कर सकें। तो एक पॉइंट ए कंसिडर करेंगे और एक पॉइंट आफ्टर ए कंसिडर करेंगे। सपोज यहाँ पे एक पॉइंट बी कंसिडर कर लो, हमारा क्या जाता है, हमने एक पॉइंट कंसिडर कर लिया। सो इन दोनों जो पॉइंट है उसके बारे में बात करेंगे। सो चेंज इन पोजिशन, और वी कैन राइट change in momentum delta p is equal to momentum at point B minus momentum at point A, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। So change in momentum is equal to पार्टिकल B की मोमेंटम क्या है, हम यहाँ से लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट B माइनस मास ऑफ पार्टिकल एंड वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट पॉइंट A। So change in momentum of particle is equal to mass into velocity of particle at point B minus velocity of particle at point A. Therefore, change in momentum is equal to mass of particle 4 kg जो हमें given है। देखो यहाँ पे कहाँ गया, ये रहा, ओके ये रहा mass of particle 4 kg। Now velocity of particle at point B, देखो यहाँ पे point B पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉइंट बी पे क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, जीरो होगी। देखो यहाँ पे टाइम चेंज हो रहा है, देखो यहाँ से टाइम चेंज हो रहा है, बट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल डज नॉट चेंज। पार्टिकल की जो पोजीशन है वो तो 3 मीटर पे ही रुकी हुई है, तो पार्टिकल कैसा है, रेस्ट में है। और बी पॉइंट पे पार्टिकल की वेलोसिटी कैसी है, जीरो है। ए पे कितनी है, 0.75 मीटर पर सेकंड जितनी। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू 4 एज इट इज़, और जीरो में से माइनस 0.75 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी माइनस 0.75। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू, हम नेगेटिव साइन को पहले लिखते हैं 4 एज इट इज़, और बच्चों हमने 0.75 किससे लिखा, सर मार्कर से लिखा। हमने 3/4 किया तो हमें क्या मिला, 0.75। फिर से ये दोनों हनीमून पे चले गए। सो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू -3 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो पार्टिकल पे t इज इक्वल टू 4 सेकंड पे कितना इम्पल्स ऑफ फोर्स लगा। सो हम यहाँ से ऐसा भी लिख सकते हैं, इम्पल्स ऑफ फोर्स इज इक्वल टू -3 न्यूटन पर सेकंड, इतना इम्पल्स ऑफ फोर्स लगा। और वो कितना होगा, पार्टिकल के चेंज ऑफ मोमेंटम जितना होगा। ओके